अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन को कि प्राइस एक्शन क्या होती है और इसका ट्रेडिंग में क्या रोल है। ठीक है, प्राइस एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेडिंग में, और आप जब इसको पढ़ेंगे और इसको यूज़ करेंगे और इसके बेस पे आप ट्रेड करेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइस एक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करके जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो भी प्राइस एक्शन ट्रेड में आता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो भी प्राइस एक्शन में आता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को यूज़ करके जब हम ट्रेड लेते हैं तो वो भी प्राइस एक्शन में आता है। इस तरह प्राइस पैटर्न मतलब हम देखेंगे कि मतलब जो चार्ट पैटर्न्स हैं या प्राइस पैटर्न भी इसको आप कह सकते हैं, उसको यूज़ करते हैं हम जब वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं और ब्रेकआउट और पुल बैक या रीटेस्ट जो है उसको यूज़ करके जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो ये सारी मतलब कलेक्टिवली सबको जो है हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस एक्शन पे मतलब प्राइस की मूवमेंट को आप देख के आप अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मेथड्स हैं आप जो यूज़ करते हैं, लाइक आप फिब यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो सारी जो है वो प्राइस एक्शन के अलावा जो है वो ट्रेड में आती है। ठीक है, उसको प्राइस एक्शन नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ प्राइस पे मतलब प्राइस बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड करते हैं। लाइक अगर प्राइस में हमारे पास जो है वो दोची कैंडल आपको नज़र आता है या हैमर कैंडल नज़र आता है या शूटिंग स्टार कैंडल नज़र आता है और आप लोग उसको यूज़ करके आप लोग ट्रेड ले लें, ठीक है, तो उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड भी कह सकते हैं और प्राइस एक्शन ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये वाला आप लोग देखें, ये एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल है हमारे पास। अगर आप इसको यूज़ करके ट्रेड लेने, फॉर एग्जांपल यहाँ से जब इसकी क्लोजिंग हुई तो आप इसके जो विक है इसके लो पे एसएल लगा देते हैं। ठीक है, ये कहाँ गायब हो गया यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये नेट थोड़ा सा वीक था इस वजह से ये डबल डबल हो गया, और आप 1:2 या 1:3 रेशो की आप ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड होगी। इसको हम, क्योंकि ये कैंडलस्टिक सिर्फ एक कैंडलस्टिक को यूज़ करके आपने ट्रेड ली है। ठीक है, इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब हम ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी और यहाँ पे देखें जब प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इस सपोर्ट जोन के ऑलमोस्ट अबव ही हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैंडल की क्लोजिंग जैसे ही सपोर्ट जोन की बिलो होती है, मतलब ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रीटेस्ट भी हमें देखने को मिला, और फॉर एग्जांपल जब आप देख लें कि ये तो सपोर्ट ब्रेक हो गई है तो आप यहाँ से शॉर्ट की एंट्री ले लें और अपना ऐसा इस सपोर्ट जोन के थोड़ा सा ऊपर रखें और आप 1:3 या 1:4 रेशो की आप ट्रेड ले लें, तो ये भी एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड होगी। ठीक है, इसी तरह जब रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हुआ है। तो जैसे ही ये ब्रेक होता है तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ से लॉन्ग की एंट्री ओपन करते हैं और इस लो पे अपना एसएल रखते हैं और इस नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक अपनी टीपी को रखते हैं। ठीक है, तो ये भी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड होती है। ठीक है, इस तरह ट्रेंड लाइन एनालिसिस, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम एनालिसिस, मतलब प्राइस ट्रेंड लाइन का मतलब ये कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसके बेस पे आप ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को देख के आप ट्रेड लेते हैं या ब्रेकआउट को देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से जब ब्रेकआउट होता है या ट्रेंड लाइन से जब ब्रेकआउट होता है। ठीक है, या कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई और लो से जब ब्रेकआउट होता है। ठीक है, जब हम उसको ट्रेड करते हैं तो उसको भी हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आपको प्राइस एक्शन की समझ आ चुकी होगी कि प्राइस एक्शन क्या होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्राइस एक्शन, बट जब भी आप लोगों के अभी कोई आप लोग के नाम सामने कोई नाम लेगा प्राइस एक्शन का, तो आप लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी कि प्राइस एक्शन जो है उसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं, चार्ट पैटर्न को यूज़ करते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, ब्रेकआउट और पुल बैक या रिटेस्ट ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करके जब ट्रेड करते हैं तो इसको हम कलेक्टिवली प्राइस एक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस बेस्ड ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आपको प्राइस एक्शन की भी समझ आ चुकी होगी कि प्राइस एक्शन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हम सिर्फ प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसको देख के जब हम ट्रेड लेते हैं
तो उसको हम सिंपल प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में जो है हम आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो है इंडिकेटर इसके बारे डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कोर्स का हिस्सा है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।